Hello learners, I am Mayuri Tatte from Takshashila Mahavidyalaya Amravati. Today in this video we are going to talk about the term planning. Let's start with the meaning of planning. Meaning, planning means deciding in advance what is to be done in future. प्लानिंग यानी क्या होता है, आज ही हमें डिसाइड करना पड़ता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है. यदि हम आज फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, बेटर रहेगा. नेक्स्ट टर्म है प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस. प्लानिंग करते समय हमें एडवांस में ही सोच के रखना पड़ता है ताकि हमारा प्लान एडवांस में ही रेडी होना चाहिए. एक एग्जांपल के साथ हम इस टर्म को समझते हैं. हम जब एजुकेशन लेते हैं तो 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है ये हमें एडवांस में ही सोचना पड़ता है ताकि हमारा करियर बेटर हो सके. यदि हमारा डिसीजन गलत हो गया तो हमारा फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा. प्लानिंग फॉर अ प्रॉपर प्लानिंग यानी हम जब प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, बेटर होगा. तो हमें अच्छे तरीके से प्लान करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो बेटर रहेगा. अब हम देखते हैं कि प्लानिंग करने के लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे. वो कौन से, व्हाट टू डू यानी हमें क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, बाय होम इट इज़ टू बी डन ये कौन करेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेयर वी आर यानी हम कहाँ हैं, और वेयर वी वांट टू बी और हमें कहाँ जाना है और हमें कहाँ तक पहुँचना है. इसके बीच में जो ब्रिज है, गैप है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग करते हैं. यानी हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, वो गोल अचीव करने को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं. अब नेक्स्ट टर्म हम समझते हैं कि नेचर ऑफ प्लानिंग का नेचर क्या है. इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. यानी बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस पर करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा. वी नो दैट व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्ट. इफ़ आवर ऑब्जेक्ट इज़ टारगेटेड ऑडियंस देन हमें एडवांस में डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी उसमें हम कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, कौन से मेथड्स, कौन से प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे ताकि जो भी हमारा ऑडियंस है उनके तक हम पहुंच सके या जो भी हमारा मेन मकसद है उस पर हम फोकस कर सके. इसे हम कहते हैं प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शंस. अब प्लानिंग प्राइमरी फंक्शंस कैसे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहे वहाँ पे यदि हम काम करते हैं तो प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेज रहती है. उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन. यानी प्लानिंग के बाद बाकी सारी चीज़ें आएंगी, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सुपरविजन. ये कब आएगा, प्लानिंग के बाद आएगा. जब तक हम प्लान नहीं करते तब तक हमारी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती. तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है यानी वो कभी एंड नहीं होती, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इसे हम कहते हैं, हम जब भी प्लान करते हैं जो दैट कैन बी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, फॉर अ वीक, एंड एट द एंड आपको फिर से प्लान करना पड़ता है. एक बार जो प्लान बन गया वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होता. यानी प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूसली चलती ही रहेंगी. एक बार आपने प्लान बना दिया और आपको लगता है कि अभी हमें कभी प्लान ही नहीं बनाना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं है, वो हमेशा बनाते रहना ही पड़ेगा. तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. अब आप बोलोगे कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग कैसे क्या इन्वॉल्व है. जब आप प्लान करोगे तभी आप डिसीजंस ले पाओगे. यदि आपने प्लानिंग ही नहीं की है तो आप डिसीजंस कैसे क्या लोगे. तो प्लानिंग में क्या है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है. लास्ट पॉइंट है मेंटल एक्सरसाइज. अब ये मेंटल एक्सरसाइज क्या है, इसका प्लानिंग के इसमें क्या काम है. जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए अच्छी सोच होना ज़रूरी है. जो भी सिनारियो है, जो कुछ भी है, उसके लिए हमें थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग चाहिए. हम लॉजिकल थिंकिंग करके ही प्लानिंग कर सकते हैं. इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट है इंटेलिजेंट इमेजिनेशन यानी फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में अच्छी सोच होनी चाहिए. सेकंड है सोशल साउंड जजमेंट. जो भी डिसीजन आप तय करोगे उसी पे आपको कायम रहना है. यानी जो मैसेज जाना है वर्कर्स में, एम्प्लॉयज़ में, वो क्या रहेगा, अच्छे से जाएगा. नेक्स्ट है फोरसाइट. फ्यूचर में इवेंट को एंटिसिपेट करने के लिए पावर होनी चाहिए. तो ये क्या हुआ, मेंटल एक्सरसाइज यानी
हमें क्या चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, हमारा माइंड क्या चाहिए, शार्प चाहिए, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि हम प्लानिंग अच्छे से कर सकें। दीज आर ऑल अबाउट द नेचर ऑफ प्लानिंग। अभी हम देखते हैं कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग क्यों करना चाहिए, ये अब हम देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब आप बोलोगे कि प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है, प्लानिंग दिशा कैसे दिखाता है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन बाय डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, यानी एडवांस में कौन कौन से एक्शंस हमें लेनी पड़ेगी या हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्लानिंग डायरेक्शन दिखाता है। यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स में जो भी वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, उस डायरेक्शन से वर्क करेंगे। यदि उनको पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, वो सुबह आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और उनको पता ही नहीं है, उनको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि आज प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, तो वो काम करेंगे क्या, नहीं। तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए ताकि हम उस मुकाम तक पहुंच सकें। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो रिस्क है और अनसर्टेनिटी है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बिजनेस में रहती है, लेकिन उसे हम कम भी कर सकते हैं, उसे हम अच्छे तरीके से डील भी कर सकते हैं। वो कैसे, यदि हमारी प्लानिंग अच्छी है, हमारी प्लानिंग प्रॉपर है, हमारा जो कुछ भी काम है वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, यानी हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में HR डिपार्टमेंट है उसका वर्क अलग रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका वर्क अलग रहेगा, यानी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे तो ओवरलैपिंग कम होगी और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी कम होगी। इसलिए प्लानिंग क्या करता है, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। अब लास्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। अब प्लानिंग में इनोवेटिव आइडियाज़ का क्या काम है, तो जब भी हम प्लान करते हैं तो हमारा प्लानिंग कैसे चाहिए, प्रॉपरली चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें चाहिए, नए इनोवेशंस चाहिए, नई आइडियाज़ चाहिए, तब जाके हमारा प्लान क्या होगा, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। जो मार्केट में चल रहा है उस सिनारियो से अलग कुछ हमें करना है तो हमारे पास इनोवेटिव आइडिया होना ज़रूरी है। यदि हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज़ है और उसे हम प्रमोट करते हैं तो हमारा जो बिज़नेस है वो दिन ब दिन ग्रो करेगा। इसलिए प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।